नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज गीता पर इस चर्चा के तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पहले सत्र में एक सामान्य बात की थी कि गीता की पृष्ठभूमि क्या है, और दूसरा सत्र जो था उसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय के पहले 9 श्लोकों पर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे, और मैं बताऊं आपको कि अभी हम लोग गीता का जो मुख्य तत्व ज्ञान है वहां प्रवेश नहीं किए हैं। गीता तो वास्तव में अध्याय 2 से शुरू होती है, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं। लेकिन आवश्यक है कि हम भगवान की वाणी को सुनने के पहले ये मालूम कर लें कि किस मनोदशा में वो बात कही गई है, ताकि हम उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। आज हम 10वां श्लोक शुरू करेंगे, और हमने ये कहा था पिछले बार कि पूरे महाभारत में 8800 कूट श्लोक माने जाते हैं, और वो इसलिए हैं कि व्यास जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त थी, गणेश जी ने कहा था कि हम रुकेंगे नहीं, आप महाभारत लिखाना शुरू करोगे तो आप कहीं रुकोगे नहीं, लगातार बोलते जाओगे। और व्यास जी ने कहा कि भाई हम बोलेंगे तो, लेकिन आप लिखोगे तभी जब आप इसको समझ लोगे। तो जो कूट श्लोक है उसके बारे में विद्वानों में अलग अलग तरह के मतभेद हैं। फिर भी यह माना जाता है कि हर 10वां 8वां 10वां श्लोक के कूट श्लोक होता है। सो जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जो 10वां अध्याय 10वां श्लोक है गीता का, पहले अध्याय का, इसको कूट श्लोक मानते हैं। कूट श्लोक इसलिए मानते हैं कि अलग अलग विद्वान इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। श्लोक है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके अपनी पूरी बात कह रहा है, सेनाओं का वर्णन कर रहा है कि किसकी कैसी सेना है। और जब दोनों तरफ के सेना नायकों का वर्णन कर चुकता है, तब वो कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वम इदम त्वदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वो कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा हमारी रक्षित सेना है, वो अपर्याप्त है, और भीम द्वारा रक्षित सेना पर्याप्त है। इस श्लोक में दो तीन बातें होती हैं जो हमें दुर्योधन के चरित्र और उसकी मनोदशा को बताती हैं। पहला तो हम अपर्याप्त और पर्याप्त का साधारण अर्थ लेते हैं। पर्याप्त माने जो ठीक है, बहुत है, पर्याप्त भोजन है, मेरा पेट भर जाएगा, मेरे लिए पर्याप्त है, बहुत है। और अपर्याप्त को हम कहते हैं कि जो पर्याप्त नहीं है, अर्थात कम है, ये तो बड़ा अपर्याप्त है, इसमें सबका काम नहीं चलेगा। सो ये हम हिंदी में इस तरह बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो द्रोण के सामने वो कह रहा है कि मेरी सेना अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा भी रक्षितम, भीष्म के द्वारा जो रक्षित हमारी सेना है वो अपर्याप्त है, ऐसा कैसे कहेगा द्रोण के सामने? भीष्म सामने खड़े हैं, तो ये हो गया कि वो पूरी तरह से एक अपनी सेना को कमजोर बता रहा है। कोई भी राजा युद्ध के पहले ऐसा सबके सामने कहे कि मेरी सेना कमजोर है, ऐसा लगता नहीं है। तो फिर दूसरे लोग कहते हैं, दूसरा अर्थ करते हैं कि अपर्याप्त का अर्थ है अपरिमित, और पर्याप्त का है परिमित। पर्याप्त मतलब जो सामने रखा हुआ है पर्याप्त, अपर्याप्त जो पर्याप्त के अलावा है, अपरिमित है। अर्थात वो एक गर्व में भर के कह रहा है, मेरी सेना तो बहुत ज्यादा है जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, और दूसरी सेना तो बहुत कम है। लेकिन हम जब आगे जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि हर जगह दुर्योधन के मन में एक चोर है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात है कि हम अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। तो भले ही हमारी संख्या में 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन ये हम जीत ही जाएंगे, ये उसके मन में कहीं शक है कि हम पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना से जीत ही जाएंगे। तो फिर कहते हैं मनोविज्ञान की नहीं, ये जो शब्द हैं ये उसने इसलिए यूज किए हैं कि उसके मन में ये बात आ रही थी कि हमारी सेना कम है,
और वो इनके सामने, द्रोण के सामने और भीष्म के सामने इस बात लाना चाहता था ताकि सतर्क हो जाए। एक और है इसमें दिया है कि अपर्याप्तम तदस्माकम, हमारा वह बल, और पर्याप्तम त्वदम एतेषाम, उनका यह बल। तो कहते हैं यार, अपने बल को, जो अपनी सेना के पक्ष में खड़ा था, उसको इदम कहना था और उनको तक कहना था। ये थोड़ा सा व्याकरण की बात है, और बात भी है कि हम जहां खड़े होंगे उसको ही हम कहेंगे कि यह बल और वह बल। उल्टा क्यों कहा? इसमें व्याकरण के रूप में बहुत सारे विवेचन हैं, जिसमें विद्वान लोग जाते हैं। मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, पर इसके बहुत से विवेचन है जो इसके बारे में विद्वान कहते हैं। एक और है, इसने कहा है कि बलम भीष्माभिरक्षितम और बलम भीमाभिरक्षितम। तो भीष्म तो ठीक है, लेकिन बलम भीमाभिरक्षितम, भीम तो उनका, पांडवों का भीम सेनापति नहीं था, पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न था। फिर ये क्यों कहा कि भीमाभिरक्षितम? होता ये है, हमारा एक मनोविज्ञान होता है कि जिससे हम सबसे ज्यादा भय खाते हैं, वो तस्वीर सबसे ज्यादा सामने आ जाती है। कभी भी हमें लगता है ऐसा ना हो, अगर हमें सांप से भय लगता है तो अंधेरे में जाते जाते लगता है अरे ऐसा ना हो कि सांप आ जाए। तो दुर्योधन और भीम की जो प्रतिद्वंदिता थी वो हमेशा से थी। और भीम बलशाली था, वही था जो, दुर्योधन भी कम बलशाली नहीं था, वही था जो मल्ल मल्ल युद्ध में दुर्योधन को चुनौती दे सकता था। भीम ने ही प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी के चीरहरण के समय कि तेरी जंघा को तोड़ूंगा। तो उसको सबसे ज्यादा बल भीम से रखता था। दूसरा, महाभारत में आप देखेंगे तो हर जगह पांडव सेना को कई जगह भीम नेत्र कहा गया है और कौरव सेना को भीष्म नेत्र कहा गया है। जो सामने दिखाई दे रहा है, जिससे सबसे ज्यादा भय लग रहा है, इसलिए इसमें भीम और भीष्म की बात की गई है। उस दिन जो पहला दिन था, उसमें जो वज्रव्यूह इन्होंने बनाया था पांडवों ने, उसके सबसे आगे अग्रभाग पे भीम ही खड़ा हुआ था। तो दुर्योधन के मन में जो डर था, उसको हर जगह भीम ही दिखाई देने लगता था। और नियति भी ऐसी थी कि बाद में भीम के हाथों ही दुर्योधन का वध भी हुआ। तो उसको ये, इस मनोविज्ञान को समझें कि अन्याय के पक्ष में होने के कारण उसे हर जगह एक डर सताता था, अपना दुश्मन सामने दिखाई देता था। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे कि फिर जिस प्रकार का भय यहाँ था, क्या पांडवों के पक्ष में भी वैसा भय था? तो आपको एक अलग स्थिति प्राप्त होगी। अगला श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इतनी बात कहता है और इसके बाद कहता है, अभी तक द्रोणाचार्य उसका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। अब वो कहता है अपने सब लोगों से कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें। एक और कहते हैं कि ये कैसी मनोदशा है कि सामने द्रोण से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भीष्म की रक्षा करें। असल में दुर्योधन के मन में ये बात थी कि भीष्म मेरे भी पितामह हैं और अर्जुन के भी पितामह हैं, और उनके मन में अर्जुन और पांडवों के प्रति कहीं ज्यादा प्रेम है। ये जरूर है कि वो कहते हैं कि मैं राज सिंहासन से बंधा हूं, इसलिए इस पक्ष में बात ये थी कि उनके मन में पांडवों के प्रति ज्यादा प्रेम था। और ऐसा लगता था, दूसरा ये था कि भीष्म इतने बली थे, उस समय के सर्वश्रेष्ठ बली थे, सर्वश्रेष्ठ दृढ़ चरित्र था उनका। अपने पिता शांतनु की शादी विवाह सत्यवती से हो सके, सत्यवती के पिता ने शर्त रखी थी कि तब हम तभी विवाह करेंगे जब इसका पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। और चूंकि भीष्म बड़े पुत्र थे, तो शांतनु बड़े चिंता में पड़ गए। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, जब मेरे पुत्र ही नहीं होंगे तो सिंहासन का उत्तराधिकारी अपने आप दूसरे विवाह से हुआ पुत्र हो जाएगा। इसीलिए आज भी हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, कोई प्रतिज्ञा करता है उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। दूसरा, भीष्म इतने बली थे कि काशी राज्य की जो 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों को अकेले हरण करके ले आए थे। एक बार महाभारत में युद्ध आता है कि सारे क्षत्रियों से अकेले लड़ लिए थे और उनको नाश कर दिया था। परशुराम जैसा बलशाली योद्धा, उससे भी भीष्म, उसके शिष्य थे परशुराम जी के, लेकिन उनसे भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे, उनको भी युद्ध में युद्ध कर लिया था। ऐसे भीष्म थे। और सबसे बड़ा कौरवों का बल था कि अगर भीष्म हमारे पक्ष में रहेंगे तो हमें पांडव जीत नहीं सकते हैं। अब भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी कि वो केवल पुरुषों के ऊपर शस्त्र उठाएंगे। और अंबा, अंबालिका, अंबा ने को जब लाए थे तो 2 का विवाह तो हो गया था,
लेकिन एक ने कहा था कि हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने मन में किसी और को पति मान लिया है। तो भीष्म ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब वो उस राजा के पास पहुंची तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम हरण की हुई कन्या हो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, ये शाप दिया हाँ। भीष्म को मरने का, और अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में जन्म हुआ। तो भीष्म मानते थे कि ये पुरुष नहीं है, स्त्री है, इसलिए हम इस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए एक चिंता ये थी कि ऐसा ना हो कि शिखंडी सामने आ जाए और उसके पीछे से शिखंडी के माध्यम से भीष्म को का वध कर दिया जाए। इसलिए वो चाहते थे कि सभी तरफ से भीष्म को घेर के रखें, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और बाद में हुआ भी यही, शिखंडी ही सामने आया और उसके उसके पीछे से ही अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पे लिटाया। तो एक उनके मन में ये बात थी। हम इसको आगे चलें। 12वां श्लोक कहता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद्यम विनद्विच्य शंखम दद्मौ प्रतापवान। इतना सब हो गया, उसने कहा भीष्म की रक्षा करें, तो भीष्म ने गरज कर अपने शंख को बजाया। यहां तक आप देखेंगे कि अभी तक द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे, सारी बात द्रोणाचार्य से हो रही है। अब भीष्म को ये लगा कि द्रोण तो गुरु हैं, और गुरु पांडवों के भी हैं और कौरवों के भी हैं। गुरु हमेशा निष्पक्ष होता है, लेकिन पितामह हमेशा संतान के प्रति कहीं ना कहीं उसके मन में आसक्ति होती है। और अभी तक ये लगा उनको कि जितनी बातें हुई हैं सभी जगह दुर्योधन धीरे धीरे करके विषाद, धीरे धीरे उसकी मन का जो भय है, जो पराजय का बोध है, वो सामने आ रहा है। तो इसमें कहते हैं कि तस्य संजनयन हर्षम, हर्ष को उत्पन्न करते हुए, मतलब दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसको थोड़ा सा सहारा मिले, उन्होंने अपने बड़े जोर से अपने शंख को बजाया। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे महाभारत में राज्य तो कौरवों के पास था, और पांडव आए थे मांगने के लिए, और जब उनको न्याय युक्त राज्य नहीं मिला तो उन्होंने युद्ध की घोषणा की। तो युद्ध का शंख जो बजता वो आक्रमणकारी की तरफ से बजता है हमेशा। पर यहाँ पांडव तो शांत खड़े हैं, पर पहले शंख बजा दिया कौरवों के पक्ष में, कौरवों के पक्ष से। तो ऐसा भी इसका एक भाव आता है कि जिस प्रकार भगवान ने लगातार शांति का प्रयास किया था, वही शायद प्रयास था कि अभी भी पांडव शांत खड़े हैं, लेकिन घोषणा हो गई कौरवों की तरफ से। जब ये हुआ तो ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तुमुलो भवत। और जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, नगाड़े, भेरी, ढोल सारे के सारे बजना शुरू हो गए, सहसा बजे, है ना। सहसई बाव्य हन्यंत सा शब्दस तुम लोग भवत, भयंकर शब्द होना शुरू हो गया इससे। देखिए, युद्ध होता है तो हमेशा उसमें नारे लगाए जाते हैं। हमारे भी अगर प्राचीन उसमें देखोगे आप, तो हर हर महादेव करके सेनाएं लड़ती थी। सिखों की सेना जाती थी तो जो बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल। उत्साह पैदा करते हैं नारों से, नगाड़ों से, क्योंकि लड़ना और युद्ध करना इतना आसान नहीं है। उसमें एक ऐसी मनोदशा चाहिए कि जिसमें व्यक्ति अपने को भी भूल जाए और सामने वाले को भी भूल जाए। रामचरितमानस में देखेंगे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुनिधिन होई भटिन मन चाऊ। जब ये ढोल बजते हैं तो योद्धाओं के मन में एक बड़ा एक खुशी पैदा हो जाती है कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जब आप गीता का अध्ययन करें तो आप महाभारत और श्रीमद् भागवत तो हैं, अगर इसमें आप रामचरितमानस को भी शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि जो गीता का ज्ञान है, तत्व है, वो रामचरितमानस में आपको बहुत सरल शब्दों में वही चीज मिलती है, वही मनोविज्ञान मिलता है। बस आप दोनों की तुलना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अचानक, सहसा, एकदम से नगाड़े बजना शुरू हो गए, यानी कुछ सोचा नहीं था कौरवों ने, लेकिन जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो सारे नगाड़े एक साथ बजना प्रारंभ हो गए। श्वेतेर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अब क्या हुआ, इसके बाद जो सफेद घोड़ों का उत्तम रथ था, तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते, जिसमें श्वेत घोड़े जुते हुए थे, उस पर माधव बैठे थे, उन्होंने अपना शंख बजाया।
अब आप एक प्रतीकात्मक बात देखिए कि भगवान ने शंख बजाया, किसकी तरफ से? पांडवों की तरफ से। देखिए, ईश्वर भगवान ने पहले ये कहा था कि मैं पूरे युद्ध में भाग नहीं लूंगा, आप प्राप्त कर लो, आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? तो अर्जुन ने कहा था मुझे भगवान आपका साथ चाहिए, और कौरवों ने कहा था मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो भगवान की जो नारायणी सेना थी वो तो कौरवों की तरफ चली गई थी, यहाँ भगवान अकेले थे। अकेले भगवान ने जब लड़ने ना लड़ने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी पांडवों की तरफ से पहला शंख ईश्वर ने बजाया। क्यों? इसका प्रतीकात्मक भाव यह है कि पूरे युद्ध का संचालन या पूरे संसार का संचालन एक ईश्वर ही कर रहा है, और वो भले भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी स्वीकृति से ही सब कुछ होता है। और यहाँ भी संचालक अर्जुन के रथ के सारथी भी भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने सबसे पहले शंख बजाकर, जो प्रभु है वो अकर्ता भी है और चेतन भी है, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा भी की, लेकिन पूरे युद्ध में अकर्ता के रूप में भी रहे, उन्होंने खुद युद्ध में भाग नहीं लिया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान ने पांचजन नामक शंख बजाया। अर्जुन का शंख देवदत्त था, और भीम का पौंड्र शंख था। ये शंखों के नाम ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें मैं आपसे कहूंगा। पहला, इसमें एक दो शब्द आए हैं, एक तो ऋषिकेश और माधव। माधव होता है माँ, माँ का मतलब लक्ष्मी है, धव उसका पति है। तो जो लक्ष्मी का पति है, जो ईश्वर है, वो जिसकी तरफ रहेगा, ये संकेत दिया गया है, वही विजय होगी। और जब गीता समाप्त होती है तो संजय कहते भी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां श्री कृष्ण है, जहां पार्थ है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं श्री है, विजय है, विभूति है, नीति है। तो यहाँ पे भी भगवान को आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, जो हर शब्द को लिया गया। ऋषिकेश, ऋषि होती हैं हमारी इंद्रियां, और उनके ऊपर उनका जो ईश होता है, ऋषि का जो ईश होता है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ भी जब आप गीता आगे चलेंगे, गीता के मनोविज्ञान में हमारी इंद्रियों पर और हमारे मन पर नियंत्रण का ही तरीका, नियमन का ही तरीका पूरी गीता है। इसीलिए गीता किसी रिचुअल से अलग है, क्योंकि यह इसीलिए परम ज्ञान है। इसीलिए भगवान को भी यहाँ ऋषि कहा गया। अब दो तीन चीजें और मैं आपको बताऊं। तो रथ, जो पूरी गीता में किसी भी रथ का वर्णन नहीं किया गया है, केवल श्री भगवान के रथ का वर्णन किया गया है। उसके पीछे कारण है, एक तो जिस जिस रथ पे भगवान बैठ गए, वो रथ तो अपने आप महत ही चंदन हो ही गया, बड़ा हो गया। दूसरा कारण यह है, हम इसके कथा की बात करेंगे, और कथा जब मैं सुनाऊंगा तो आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो वेद पुराण और उपनिषद की कथाएं हैं, और जो सामान्य कथा हम साहित्य के रूप में देखते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो साहित्य की कथाएं होती हैं, वो कथाएं हमारे सांसारिक अनुभवों से उपजती हैं। तो हम जब साहित्य की कथाएं पढ़ते हैं, तो हमें व्यक्ति के मनोविज्ञान का चित्रण मिलता है, समाज का मिलता है, देश का मिलता है, काल का मिलता है। लेकिन जो सत्य होता है, जो त्रिकाल बाधित होता है, हर समय रहता है, वो सत्य नहीं आ पाता। वो कब आता है? जिन ऋषियों ने उस सत्य को अनुभूत किया, उन्होंने उसको कथाओं के रूप में व्यक्त किया। तो जब आप इनकी कथाएं देखते हैं, तो इसको केवल मिथक ना समझें, इसमें प्रयास करें उस पुराने सत्य तक जाने का। जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, हम कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अवतार लिया और खंबे में से प्रकट हो गए। तो खंबे में से प्रकट हो गए तो हंसते हैं लोग, कैसे प्रकट हो जाएंगे? पर ये कण में ईश्वर है। तो हर कण कण में ईश्वर है, इस सत्य को बताने के लिए जिन ऋषियों ने इसको अनुभूत किया, उन्होंने इसको कथाओं के माध्यम से लिखा। इसीलिए वेद पुराण की कथाएं जो हैं, वो कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा एक सी होती है। सो इसी प्रकार भगवान के इस रथ की जो कथा है, एक श्वेतकी नामक राजा था, और इतना धर्म परायण था, उसने इतने यज्ञ किए थे कि यज्ञ में जो घी की आहुति होती थी, उस घी को खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। अब अगर हम इसको मिथक के रूप में लेंगे तो कहेंगे कैसे पागलपन की बात कर रहे हैं कि अग्नि को अजीर्ण हो गया, उनका तेज खत्म हो गया, परेशान हो गए, पेट खराब हो जाता तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा कि खांडव वन जो है, उसमें ऐसी औषधि है कि अगर तुम उसको खा लो तो तुम्हारा अजीर्ण ठीक हो जाएगा।
अब खांडव वन को खाना अग्नि कैसे खाएगी, अग्नि तो जलाएगी। तो खांडव वन को जलाने के लिए गए, पर खांडव वन की रक्षा इंद्र किया करते थे। 7 बार अग्नि ने प्रयास किया पर खांडव वन को नहीं जला पाए। तब वो कृष्ण के पास और अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने कहा, भाई मेरे पास बल तो बहुत है पर मेरे पास सामग्री नहीं है, तुम सामग्री दे दो तो हम तुम्हारी मदद करें। तो उन्होंने एक रथ दिया, जो ये था चित्ररथ। गंधर्व ने उनको 100 ऐसे घोड़े दिए जो कभी मरते नहीं थे, तो युद्ध में जोत लेते थे, और जो मर जाता था उसकी जगह नया घोड़ा पैदा हो जाता था। ये भी मिथक पे मत जाइएगा, इसके सत्य पे जाइएगा इसके पीछे। तीसरा, उन्होंने गांडीव धनुष दिया, अक्षय तर्कस दिया जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे। इस तरह ये सारी चीजें लेके, और इसलिए इसमें इस रथ का इसलिए गीता में विशेष रूप से वर्णन आया, किसी दूसरे रथ का नहीं आया है। अब आप एक चीज और देखेंगे कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्य भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। एक तो यह है कि ये पंचजन नामक एक राक्षस था, उसको भगवान ने वध किया था और उसके बाद से सब मिला था। तो इसलिए पंचजन का था, इसलिए पांचजन कहते हैं। पर कहते हैं कि ये भगवान जो का जो शंख है, भगवान की जो ध्वनि है, वो 5 लोगों का उद्धार करती है, कल्याण करती है। आप देखेंगे इसमें पूरा संसार आ जाता है। 5 में 4 तो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 5वां जो है वो मिश्रित वर्ण है। तो ये 5 होते हैं। 5 पांडव होते हैं, तो 5 पांडव का 5 तरह के वर्णों का 4 वर्ण और एक वर्ण संकर, इसी में पूरा संसार आता है। और वैसे कहते हैं कि देव, असुर, पितर, ऋषि और गंधर्व, ये 5 जो जातियां हैं, इन पांचों को उद्धार करते, इसलिए भी इसको पांचजन्य कहते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय का नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने अपने सुघोषमणि और पुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ पे अब क्रम देखने लायक है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने, जिसके हम कह चुके हैं उनको बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं थी, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने, उसके बाद अर्जुन ने, अर्जुन के बाद भीम ने, और फिर युधिष्ठिर ने। तो यहाँ यहाँ तक जाते जाते हम देखते हैं कि अर्जुन के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। भगवान के शंख फूंकते ही वास्तव में शंख बजाना चाहिए था युधिष्ठिर को, जो इनका सबसे बड़ा भाई था, लेकिन वास्तव में बजा दिया अर्जुन ने। तो अर्जुन का उत्साह देखिए, अभी उसके मन में किसी तरह का कोई विषाद नहीं है, अभी तो पूरा उत्साह से भरा हुआ है, और वो अपना शंख उसने बजा के घोषणा कर दी। बाकी सभी शंखों के नाम हैं, सबका अपना क्रम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि कौरवों के किसी शंख का उल्लेख गीता में नहीं किया गया है। पांडवों के शंख का उल्लेख करके गीता आगे बढ़ गई है। फिर कहती है, काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्र पृथक। इसके बाद वो कहते हैं कि काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। ये इसमें कोई बहुत गहराई की बात नहीं है, सब ने अपने अपने शंख बजाए, कोई नाम नहीं दिया, लेकिन ये सब है कि ये सारे शंख कहाँ से बजे हैं, ये बजे हैं पांडव पक्ष से। अब क्या होता है, वहां हमने ध्यान दिया था पहले कि जब भीष्म ने शंख बजाया था तो उसके साथ बहुत से भेरी, नगाड़े, ये सब शुरू हो गए थे, और बड़ा भयंकर शब्द हुआ था। उसको कहा है सहसई भाव्य हन्यंत सा शब्दस तुमलो भवत, बहुत तुमुल शब्द हुआ था। अब यहाँ जब पांडवों ने अपने शंख बजाए, पांडव सेना ने, तो फिर अगला श्लोक कहता है, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेनुनादयन्। ये कहता है कि इन सबसे भी इतना तुमुल शब्द हुआ, महत्वपूर्ण ये है, भारत राष्ट्रान हृदयानि व्यदारयत्, ये भी तो शब्द हुआ, पर कौरवों के ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका हृदय विदीर्ण हो गए। देखिए, इसमें भी फिर वही बात आती है जिसको हम कहते हैं न्याय और अन्याय। अगर हमारे मन में धर्म या न्याय होता है तो हमेशा आत्मबल रहता है, और अधर्म या अन्याय होता तो आत्मबल नहीं रहता। अब आप दैनिक जीवन में गीता की बात करेंगे तो हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग कोई हमेशा न्याय नहीं करते, हम बड़े साधारण पूर्व व्यक्ति। सो हम अन्याय भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, जैसा हमें समझ में आता है या जैसा हमारा स्वार्थ होता है। हम कोई सिद्ध नहीं है, हम सभी लोग साधक की श्रेणी में।
हमें करना ये है कि हमें ये देखना है कि जब हम संसार में ये सब करते हैं तो मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। अगर उस प्रतिक्रिया को हम अनुभूत करना शुरू कर दें तो हमारी प्रगति शुरू हो जाएगी। अब एक रामचरितमानस का उदाहरण लीजिए। जब भगवान मृग का शिकार करने चले गए, स्वर्ण मृग का, तो रावण ने देखा कि कोई नहीं है तो सीता का हरण करने आगे बढ़ा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। वह साधु का वेश बना के आ गया। अब कैसे आया? जाके डर सुर असुर डराही, जिसके डर से सुर और असुर डरते थे। और कितना डरते थे? निसी न नींद दिन अन्न न खाई। रात में नींद नहीं आती थी और दिन में भोजन नहीं होता था, इतना डरते थे रावण से सुर और असुर। और लेकिन जब वो सीता का हरण करने गया, इतना बलशाली रावण की क्या स्थिति थी। सो दस शीस स्वान की नाई, ये कुत्ते की तरह चला, इत उत चितई चला भड़ियाई। ऐसे चला इधर उधर देखते हुए, जैसे कुत्ता किसी के घर में घुस के कोई चीज लेके जाता है तो दोनों तरफ देखता जाता है, कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई मारने तो नहीं आ रहा है। तो कितनी अच्छी उपमा दी है, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चढ़ा भड़ियाई। फिर वो कहते हैं, इम कुपंथ पग देत खगेशा। हे गरुड़ जी, काकभूषण जी सुना रहे हैं, हे खगेश, जो कुपंथ में पग देता है, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, उसके मन में तन में तेज और बुद्धि बल का अंश मात्र भी नहीं रहता। आप यहाँ इसकी तुलना देखिए कि कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गए पर पांडवों पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये धर्म अन्याय का वो है, और हमें अपने जीवन में हम दिन भर जो करते हैं उसमें केवल एक क्षण के लिए विचार करके देखना है, क्या ऐसा होने पर हमारे ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। होती है तो हमारी जीवन सही दिशा में जाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इतना हुआ। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वजा, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडवा। इतना होने पर धनुर्उद्यम्य पांडवा, वो कहते हैं कि अर्जुन ने अपने धनुष को उठा लिया। अभी भी देखिए आप अर्जुन के मन में किसी प्रकार के कोई हीन भावना नहीं, अभी भी धनुष उठा के आगे खड़ा हो गया और कहता है, ऋषिकेशम तदा सैन्योर उभयोर मध्य भगवान से कि भगवान आप मेरे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। खड़ा करने के बाद क्या करेंगे? खड़ा करके तो दो श्लोक आते हैं आगे, यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, योत्स्यमानान अभिक्षेयम याये तेत्र समागता, भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर प्रिय युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। वो कहता है आप इसलिए खड़ा कर दो कि मैं युद्ध के अभिलाषी इन योद्धाओं को देखूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। एक बार ये कहता है, दूसरे श्लोक में फिर कहता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित करने के लिए जो आए हैं उन सबको युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दो श्लोकों में एक ही बात रिपीट की गई है कि मैं देखना चाहता हूं, देखूंगा कौन युद्ध करने खड़े हैं। गीता सारा उपनिषदों का, वेद का, सारे हमारे जो ज्ञान भंडार है उसका सार है 700 श्लोकों में। उसमें दो श्लोक केवल इसी बात पर खर्च कर दिए कि मैं देखना चाहता हूं। देखिए, हम किसी बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं तो हम जनरली दो बार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। या गुस्से में कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मेरी दृढ़ता बताती है कि मैं, ये भाषा बताती है कि कितना दृढ़ है। तो अभी फिर देखिए अर्जुन बहुत दृढ़ है, वो कहता है कि मैं देखना तो चाहता हूं ये है कौन। इसके विद्वानों ने दो तीन तरह से बात की है। एक तो कहा है कि ऐसा क्यों कहा उसने, दो बार क्यों एक श्लोक को कहा। उसके मन में बड़ा गर्व था, वो देखना चाहता था मेरे जैसा बलशाली व्यक्ति है कौन है जो पतंगे की तरह भस्म होना चाहते हैं सामने आके। तो ये बड़ा गर्व था उसके अंदर। और भगवान के लिए कहते हैं कि गर्वहारी जनार्दना, भगवान गर्व को हरने वाले। कि हम जब कहते हैं भगवान गर्व को हरने वाले हैं तो सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें भक्त बना के दीनहीन बना देना चाहते हैं, गर्व खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। गर्व क्या है? हमारा गर्व इस बात का है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, यही तो अहम है और यही गर्व है। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो एक पूरे विधान का एक हिस्सा है। तुम्हारी इस सृष्टि में कोई अपनी क्षमता नहीं है। ये भगवान ने शंख बजाया, भगवान ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन युद्ध हुआ, तो निर्देशक कोई और है। तो गर्व हरने का मतलब है
उस संसार की वास्तविकता से अवगत करा देना। तो कहते हैं कि भगवान ने इसलिए जो गर्व था उसको हरने के लिए। दूसरा है, वो कहते हैं कि अर्जुन को भी कहीं भय हो गया था, तो ये शब्द जो उसके मन से इसलिए निकल रहे थे क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दृढ़ दिखाना चाहता था। पहले उसने कहा था कि पहले कहते हैं कि उनका जब इन्होंने शंख बजाए तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। पर बाद में कहते हैं कि अथर्व व्यवस्थान धार्तराष्ट्रान हुए थे। तो कहते हैं व्यवस्थित रूप से खड़े हुए थे तो इसको भय हो गया, इसलिए शायद ये बात कही। तीसरे और चौथे कारण है उत्सुकता के कारण और करुणा के कारण। एक उत्सुकता थी और एक करुणा थी कि भाई देखूं मैं भी कि जो लोग मरने वाले हैं, उनको देख तो लूं जिनको मैं मारने वाला हूं। सो ऐसे अलग अलग तरह के विद्वान अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हमें क्या करना है? हमें इसको बार बार करना है और देखना है, भगवान से प्रार्थना करना है। आपको अपना अर्थ मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, वो आपकी चेतना के अनुसार होगा। आगे चलते हैं। 24वें में कहते हैं, एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। भगवान ने खड़ा कर दिया और कहा कि अब तुम देखो इसको। इसमें दो शब्द आए हैं, गुड़ाकेश कहा है अर्जुन को। गुड़ाका का मतलब होता है नींद और ईश होता है उसका ईश्वर, जिसने नींद को जीत लिया। अर्जुन ने बड़े कठोर तप किए थे और उसके बाद उसने अपने नींद को, अपने मनोभावों को जीत लिया था। महाभारत में इसकी कथा आती है पूरी वन पर्व में, इसलिए उसको गुड़ाकेश कहा गया है। एक चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितने पौराणिक पात्र हैं, कुछ भी आप पढ़ेंगे, बिना तप के किसी की भी ना शक्ति प्राप्त हुई है और ना उनको विजय प्राप्त हुई है। हम सब अभी जो बात कर रहे हैं, सारी बौद्धिक बात कर रहे हैं, हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बुद्धि तक, लेकिन जब तक हम उस तप में नहीं उतरेंगे, वो तप कई तरह के हो सकते हैं जिनके बारे में जब विषय आएगा तो हम लोग बात करेंगे। संसार का हर कर्म यज्ञ बन सकता है, हर कर्म तप बन सकता है। वो कैसे होगा, वो जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आएंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये चाहें कि केवल पढ़ लें, सुन लें, तो काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप पात्रता विकसित नहीं करेंगे तब तक गीता आपके पास नहीं आएगी। तो पात्रता विकसित करने के जो तरीके हैं वो योग है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब वो जो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने तत्रापश्यत स्थितान पार्था पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदैवश्च सेनयोरुभयोर्वपि तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान। उन्होंने देखा कि हमारे पितामह खड़े हैं। पितामह कौन थे? भीष्म भी थे, सोमदत्त भी थे, आचार्य में द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, मामा में शकुनी थे, शल्य थे, भाई तो कौरव तो भाई थे ही, पुत्रों में दुर्योधन के पुत्र थे, कौरवों के पुत्र थे, लक्ष्मण था दुर्योधन का पुत्र। इनके सारे हमारे संबंधी खड़े हैं। अब जो है महत्वपूर्ण होता है, कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम अब्रवीत दृष्ट्वेयं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। भी तक तो पूरा उत्साह था, धनुष भी हाथ में उठा लिया था, कह भी रहा था मैं देखना चाहता हूं ये कौन है जो मेरे से लड़ने आए हैं। पर अचानक स्थिति बदल गई और वो कहते हैं कि आ, इनको अत्यंत करुणा से युक्त होकर वचन बोला। कौन सा? कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम अब्रवीत। करुणा से ओतप्रोत हो गया और आगे बोलना शुरू कर दिया। और क्या बोला भगवान से? कहता है, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुच्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। तो मेरा तो जो है पूरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, खड़ा होते नहीं बन रहा है, शरीर में रोमांच हो गया है, टूटने लगा है शरीर। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से मेरा धनुष गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े होने में समर्थ नहीं। इतनी सारी चीजें हैं। अब आप एकदम देखिए जो परिवर्तन हुआ है। अभी तक उत्साह था, अब करुणा आ गई,
विचार करें, क्या ये वैसे ही करुणा है जैसे कि भगवान राम को भी आई थी? भगवान राम जब वन में गए, के समूह के ढेर क्यों लगे हैं? तो जो रामचरितमानस में आता है कि अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लाग अति दाया। तो वो कहते हैं कि बहुत दया आई भगवान को कि अस्थियों के समूह क्यों लगे हैं। तो मुनि कहते हैं कि जानत तो हूँ, पूछिए का स्वामी। आप तो सब जानते हो, कैसे पूछते हो? जानत तो हूँ, पूछिए का स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी, निश्चर निकर सचरो नयन जल छाई। और ये सुनते ही भगवान के नैनों में जल आ गया, आंसू आ गए। और भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण कीन। उन्होंने प्रण किया कि मैं पूरी संसार को निश्चरों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ने जाई जाई सुख दीन। सकल मुनियों के आश्रम में गए और उनको आश्वासन दिया। अंतर देखिए, एक तरफ अर्जुन भी अश्रु पूर्णा कुल क्षणम, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। यहाँ भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। अंतर इतना है कि अर्जुन के जो आंसू थे उसमें कृपणता आ गई, कायरता आ गई, मोह आ गया। और भगवान के आंसुओं में कुछ उठाई प्रण की, एक उत्साह पैदा हो गया कि मैं ऐसा करूंगा। ऐसे क्यों है? तो वेदांत का जो सिद्धांत है, जब हम पूरा गीता देखेंगे, वेदांत का सिद्धांत ये है कि नाल्पे सुखम नाल्पे सुखम, ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, भूमा वही सुखम, विशालता में ही सुख है। तो जब भगवान का जो करुणा थी, जब उन मुनियों के प्रति हुई जो उनके परिवार के बाहर थे, लेकिन एक विशाल समूह था, संसार था, व्यष्टि के प्रति करुणा हुई, उत्साह पैदा हो गया। लेकिन जब हम केवल अपने छोटे से संसार में रहते हैं, केवल अपने परिवार की सोचते हैं, केवल अपने खुद की सोचते हैं, अपने स्वार्थ की सोचते हैं, तो फिर उत्साह पैदा नहीं होता, फिर हमको ऐसा एक कृपणता पैदा होती है। आप देखें, हमने छोटा सा दीपक जलाया तो हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ और बड़ी लाइट मिले। हमको पहले 25 वाट का बल्ब मिल जाए, 100 वाट का मिल जाए, हेलोजन मिल जाए। लेकिन अल्प में सुख नहीं होता, हम बढ़ते जाते हैं। थोड़ा पैसा होता है तो हम कोशिश करते हैं हमें और मिले, थोड़ा सम्मान होता है तो हम कोशिश करते हैं और मिले। तो आप पूरा जीवन देखिए, फिर वही बात है, आप फिर पूरे जीवन को देखिए, अल्प में कहीं भी सुख नहीं है। लेकिन संसार में विशालता कितनी हो सकती है? एक सीमा है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए अगर सूरज मिल जाता है तो प्रकाश की उससे ज्यादा आवश्यकता कभी नहीं रहेगी। सो इसमें अगर भगवान राम को के आंसुओं को और अर्जुन के आंसुओं को देखेंगे तो दोनों में यही जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यष्टि के लिए था, एक समष्टि के लिए था। तो जो शारीरिक दशा हुई है अर्जुन की, उसमें उसको जो विवेक था वो अविवेक लगने लगा, जो धर्म था वो अधर्म लगने लगा। वैसे ही होता है जैसे हमारे किसी परिजन का एक्सीडेंट, कोई हमें एक्सीडेंट मिले, रास्ते में हुआ, अगर मुझे लगे कि ये हमसे कोई संबंध नहीं है तो हम हो सकता है खड़े होकर तुरंत पुलिस को फोन करें, एम्बुलेंस को फोन करें, उसको उठाएं। पर अगर वो हमारे परिवार का ही कोई है तो हो सकता है हम कुछ ना कर पाए, बेहोश हो जाएं घबराहट के मारे, ये क्या हो गया, हम भी काम करना बंद कर दें। तो यही अंतर है जब हम व्यक्ति से जुड़ते हैं या हम समष्टि से जुड़ते हैं। तो अर्जुन चूंकि उसकी मनोदशा पूरी तरह से संकुचित हो चुकी थी और एक ही व्यक्ति से, अपने परिवार से जुड़ गया था, इसलिए उसके ऊपर जो प्रभाव हुआ वो बिल्कुल विपरीत हुआ, हाथ पैर कांपने लगे। आप देखिए, इसको अगर हम आजकल की भाषा में कहें तो हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक न्यूरोसिस हो जाता है बच्चों को। सब पढ़ के गए पर परीक्षा में सब भूल जाते हैं, कपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। वही स्थिति हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, अर्जुन के मन में बहुत पुरानी कुंठाएं दबी थी। अर्जुन बड़ा शूरवीर था, लेकिन पूरे महाभारत को आप देखेंगे, अर्जुन को अपने आप को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। पल पल पर युधिष्ठिर ने उसको हमेशा रोक दिया धर्म के नाम पे, नहीं ऐसा नहीं करना। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अर्जुन तो बड़ा बलशाली था, पर अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखता रहा, सिर झुकाए बैठा रहा। भीम ने तो फिर भी कहा कि दुशासन, तेरा मैं सीना चीर के तेरा प्रतिज्ञा करता हूं, तेरा खून पीऊंगा, रक्त पीऊंगा। दुर्योधन से कहा कि जिस जांग को ठोक कर तुम द्रौपदी को बैठने के लिए बुला रहा है, मैं उस जांग को तोड़ दूंगा। उसने अपनी कुंठा थोड़ी निकाली भीम ने, अर्जुन तो वो भी नहीं कर पाया। आगे देखेंगे, द्रौपदी का एक बार जयद्रथ ने हरण किया था और अर्जुन उसको पकड़ लाया था, पर युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, ये तो धर्म नहीं है, इसको दया कर दो, छोड़ दो। अर्जुन के मन में कुंठा पनपने लगी। 12 वर्षों के वनवास के बाद जब 13वें वर्ष विराट के राज्य में गया तो क्या बनना पड़ा अर्जुन को?
एक बृहनल्ला बनना पड़ा, यानी जिसको हम आजकल कहते हैं थर्ड जेंडर। और विराट की कन्या उत्तरा को वो नृत्य सिखाया करता था। तो इतना बड़ा शूरवीर, परिस्थितियां ऐसी, लगातार उसको अपना दमन करना पड़ा। कुंठाएं उसके अंदर भरती जा रही थी अर्जुन के अंदर। और वो कुंठा जब ये महाभारत का युद्ध आया, सामने आया, तो वो कुंठा उसके विषाद के रूप में निकलना शुरू हो गई। पूरी गीता एक मनोविज्ञान है। और उस मनोविज्ञान को, क्योंकि शरीर तो हमारा संसार है, लेकिन हमें ईश्वर तक, चेतना तक जाना है, तो मन बुद्धि के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो सारा काम ही मन बुद्धि के ऊपर गीता का हुआ है। अब ये कुंठा वहीं क्यों निकली? इसके पहले भी अर्जुन ने विराट के पुत्र के साथ रहते हुए कौरवों से युद्ध किया था, और उस समय वो बृहनल्ला ही बना हुआ था। उसके बाद ही उसकी पहचान हुई थी कि अर्जुन है। क्योंकि जब उसने युद्ध किया था तो उसका नाम किसी को पता नहीं था, युद्ध करने वाला कौन है। उत्तर का सारथी बना था वो, राजकुमार उत्तर का। तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं था। लेकिन जब यहाँ युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, सब जान रहे थे महाबली अर्जुन है सामने, पहली बार उसका परिचय भी हुआ और वो युद्ध भी लड़ने आया, तो ये सारी कुंठाएं फूट पड़ी। और ये फूटी किस रूप में? विषाद के रूप में सामने आ गए। ये तो एनर्जी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। भगवान राम के लिए वो पॉजिटिव रूप में सामने आई और भुज उठाई प्रणकीन, और यहाँ पर वो निगेटिव रूप में आई और अर्जुन को विषाद में डाल दिया। और कहता है, यदि वह जयूं यदि वह न जये, यो बाद में अभी आगे आएगा कि हम जीते या ना जीते, हमें क्या फर्क है। अब इसमें हम केवल एक बात के ऊपर बात करेंगे कि जो कुंठा थी, अगर आप मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, आधुनिक सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे, तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, इसलिए हमें कुंठा नहीं होगी। तो अब हमारी भावनाएं तो बहुत होती हैं। मैं किसी का धन चाहता हूँ, किसी की कार चाहता हूँ, किसी का यश चाहता हूँ, किसी का पति, किसी का पत्नी। तो इतने सारी भावनाओं को अगर हम दबाएंगे नहीं, या उनको रेगुलेट नहीं करेंगे, तो संसार फिर संसार थोड़ी रहेगा। फिर तो वो पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा। और पशु और हम में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो पशु और इंसान में एक से होते हैं। केवल बुद्धि विवेक ही है जो हम में अलग है। तो गीता ने और भारतीय दर्शन ने कहा कि नहीं, जो भावनाएं हैं वो तो है, वो तो जीवन का सत्य है। लेकिन उन भावनाओं को आपको उच्छृंखल रूप से पूरा नहीं करना है। तो क्या करना है? दमन करोगे तो कुंठा होगी, लेकिन रेगुलेट करोगे, नियमन करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे पूरे जीवन में जो चार आश्रम हैं, कहीं दमन नहीं है। ब्रह्मचर्य के बाद ज्ञान ले लिया तो हम गृहस्थ में आते हैं, सारी चीजें करते हैं। और भगवान तो गीता में कहते हैं कि जो काम है वो भी धर्म के अनुरूप है, तो मेरा रूप है। यानी काम को भी हमने हमने ये नहीं किया उसके कोई अपमान किया हो, उसको भी कहा भगवान ने मेरा रूप है, अगर धर्म के अनुरूप है। तो हम गृहस्थ जीवन में काम का भी उपयोग करते हैं, धन का, संपत्ति का, यश का, सम्मान का। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि इसको आगे हमें त्याग के आगे जाना है। सो पूरी गीता में, पूरे भारतीय दर्शन में दमन नहीं है, तो उन भावनाओं का नियमन है। क्योंकि दमन से तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये जो नियमन है यही योग है, और जो रेगुलेशन है वही योग है। और चूंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की चेतना है, विचार है, स्वभाव है, इसलिए अलग अलग तरह के योग हैं। और गीता की विशेषता है कि वो सारे योगों को समन्वय करके आपको सामने रखती है, मन पे काम करती है और योगों का समन्वय आपको सामने रखती है। इसीलिए पहले जितने शास्त्र बने थे वो अलग अलग सेक्टर में थे। किसी ने योग को, किसी ने कर्म योग को कहा, किसी ने ज्ञान योग को कहा, मीमांसा ने कर्म कांड को कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन भगवान ने आके इन सबका समन्वय किया। हम लोग जब आगे बात करेंगे तो फिर हम लोग जब अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, एक सत्र और लगेगा इस अध्याय में, तब हम लोग फिर इस योग के समन्वय पर बात करेंगे। मेरा आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि इस 7 दिन में आप गीता का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि अब जहां गीता जाएगी वो बहुत गहरी बात है। जब हम कर्म में अकर्म और ये सब बात करेंगे और कहेंगे कि वो प्राणों में अपान में स्वाहा, और वो तो ये सारी चीजें सामान्य रूप से समझ में नहीं आएंगी, बहुत ऊपर से निकलती हैं। हम सामान्य जीवन से जोड़ेंगे इनको। अगर आप इन 7 दिनों तक लगातार गीता पढ़ते रहेंगे तो आपको गीता खुद प्रकट होगी। दूसरा, आपका जो प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी विषय में अगर आप कुछ नहीं जानते तो उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अगर आप कुछ जानते हैं तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो आप गीता पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न भी पैदा होंगे, और हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके बाद में आगे कुछ बात भी सामने निकलेगी। मैं समझता हूँ आज का सत्र यही समाप्त करें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं
सभी लोगों की तरफ से मुझे जो सुनते सुनते तीन चार प्रश्न मेरे मन में आए हैं और मैं रखना चाहता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शंख का नाम रखा गया है, ये समझ में नहीं आया कि क्यों रखते थे इस तरीके की वस्तुओं के नाम। शंख के नाम है तो एक इस पर आप प्रकाश डालेंगे। दूसरा, एक और बात आपने कही कि जब हम ये पूरे चल रहा था कि सब कुछ ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, एक ईश्वर के निर्देशन में हो रहा है, तो फिर क्या हमारे हाथ में कुछ बचता है कि सब निर्देशन में हो रहा है, तो फिर हमको क्यों परेशान होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, ये जो तप आया आपने कि सब चीजें तप से मिलती हैं, तो इसका तप का क्या अर्थ है यहाँ पर। ये तीन प्रश्न मेरे समक्ष उत्पन्न हुए हैं और मुझे लगता है सबके मन में आए होंगे ये प्रश्न। तो यदि आप इन तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे ओम प्रकाश, तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर, पहला प्रश्न है आपका। सर, तीनों आपने बताया कि पहला फिर से बोलिए सर, पहला क्या है? इस संघ के नाम रखे गए हैं हाँ इसमें। सर। सर देखिए सर, जो सामान्य होता है वो तो शंख है। लेकिन अगर उसमें कोई विशेषता होती है, हम भी अपने घर में ऐसे ही करते हैं ना, जिस चीज की विशेषता होती है उसका हम कुछ ना कुछ उसको उसको एक सामान्य से अलग कर लेते हैं। तो भगवान का अगर शंख है तो वो सामान्य शंख नहीं रहा, वो पांचजन्य हो गया। अगर अर्जुन का शंख है तो वो देवदत्त है। तो वो दो कारण हो सकते हैं सर इसके। पहला तो ये है कि जहां से प्राप्त हुआ उसके आधार पर नाम रखा गया है, किसके आधिपत्य में था उसके आधार पर रखा गया है। देवदत्त था तो वो कहीं से लाए थे, इसलिए उसका देवदत्त है। पांचजन्य इसी कारण है क्योंकि कहीं से आया था। और सर हमारे पास भी अगर बहुत सी वस्तुएं हमारे घर में है तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम उसको कोई विशेष विश्लेषण दे ही देते हैं। ये तो आदमी की प्रवृत्ति है। तो इसका तो साधारण उत्तर यही है सर। दूसरा प्रश्न है सर आपका कि दूसरा तीसरा, देखिए तप का मतलब है पाना, अपने आप को गर्म करना। तप हर तरह का हो सकता है। हम संसार की परिस्थितियों से निकलते हैं। एक तो तरीका हो सकता है हम कुछ भी ना करें, संसार तो चल रहा है तो चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम उसमें अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी करते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ता है, और जो प्रयास होता है वही तप है। अब ये कई तरह का हो सकता है, हम अपने जीवन में देखें। एक विद्यार्थी तप करता है, वो पढ़ता है क्योंकि उसको सफलता चाहिए। मैं तप करूं कि मुझे भगवान की कृपा चाहिए, तो ये भी एक तप है। इसमें भी हमने अपने शरीर को तपाया है। हमने अपने आप को धारा में नहीं डाल दिया कि बहते चले जा रहे हैं, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने उसमें प्रयास किया है, और प्रयास जब करेंगे, किसी भी तरह का प्रयास होगा, घर्षण होगा, ताप उत्पन्न होगा। तो जो यही है, किसी भी तरह का प्रयास होगा वो तप होगा। अब तप तप हम जब आगे चलेंगे तो तप तामसिक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, और सात्विक भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें गीता में फिर इसके वर्णन आगे के अध्यायों में आएंगी। सर एक तीसरा प्रश्न और आपका था, वो मैं थोड़ा सा, कौन सा सर था प्रश्न ये तीसरा? था, आप बीच में मुझे ऐसा लगा आपने बोला कि सब कुछ जो हो रहा है, लोगों राइट को अभिमान हो जाता है, मैं कर रहा हूँ ईश्वर के निर्देशन में हो रहा है। राइट सर, राइट कोई सर। आप एक सर स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, तो सर यदि सर ये, स्क्रिप्ट। हाँ सर सर, सर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने जैसे पहले कहा कि कई बार क्या होता है कि जो परम सत्य है, हम उसकी बात करने लगते हैं और नीचे की चीजें भूल जाते हैं। तो होता तो यही है, परम सत्य यही है, लेकिन ये हर व्यक्ति को अनुभूत नहीं होता। और ना हमें अनुभूत, अगर हम अनुभूत करे बगैर इसको बौद्धिक रूप से मान लेंगे तो हम पलायनवादी हो जाएंगे कि हमें कुछ नहीं करना। इसलिए गीता जब हम पढ़ेंगे सर, तो भगवान ने तीन स्टेज दी हैं। पहले वो कहते हैं मदर्पण, करना आपको है पर अर्पण भगवान को करना है। दूसरा मदर्थ, भगवान के लिए करना है। और तीसरा मत कर्म, भगवान भगवान के द्वारा ही होना है, उन्हीं को समर्पण होना है। तो जो तीसरा है मत कर्म, मतलब जो भगवान ने सोचा है, जैसा चाह रहे हैं। तो ये सब तीसरी स्टेज है। एक्चुअल में सर संसार को हम बहुत से तरीकों से देख सकते हैं। हम संसार को इस तरह से भी देख सकते हैं कि संसार को मैं ही चला रहा हूं, तो इसको कहते हैं जीव भाव। तो जब तक जीव भाव नहीं होगा और ईश्वर भाव सीधा आ जाएगा तो हम पलायनवादी हो जाएंगे। पहले तो जीव भाव और अहम ही आना जरूरी है, ताकि मैं अपना पुरुषार्थ से काम करूं। पर जो परम सत्य है वो यही है कि जीव भाव खत्म होता है तो ईश्वर भाव आता है। और ईश्वर भाव में हमें पता चलता है कि हम इस पूरे सिस्टम के छोटे से यंत्र हैं। तो ये अग्र बहुत बाद की स्टेज है। लेकिन जब हम कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अंतिम परिणाम की चर्चा तो करनी पड़ती है। लेकिन वो अंतिम परिणाम ये नहीं है कि उस तक पहुंचे बगैर हम उसको मान लें। अभी तो हम जीव भाव में जी रहे हैं। तो हमें हमें अपने अहम को, जो तामसिक अहम है, राजसिक है, सात्विक है, उसको ऊपर बढ़ाना है कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही परीक्षा दे रहा हूँ, मैं ही परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसके बाद गीता वो प्रक्रिया बताएगी कि जब आप सकाम कर्म करते हुए, अहम को पोषित करते हुए, इससे ऊपर की स्टेज पे जाना प्रारंभ करेंगे।
तो सर बस इतना है, हम अंतिम स्टेज की बात बीच बीच में आ जाती है, इसलिए इसको कह देते हैं, लेकिन कोई हमारे बात लिए भी हम जीव भाव नहीं। में हैं। कोई बात नहीं। मैं इसलिए बात इसको रखा मैंने कि सबके सामने ये बिंदु स्पष्ट होना चाहिए। और असली में ये एक बड़ा विवाद का पूरा जो जिसको कहते हैं ना पाश्चात्य जगत और पूरे आज की जो युवा पीढ़ी है, वो फ्री विल की बात करती है कि हमको कुछ करने का अधिकार है। फ्री विल जिसको बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे एफर्ट से चीजें बदल सकती हैं। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। और यदि वो निर्देशित है तो फिर फ्री विल खत्म हो जाती। तो क्या फ्री विल अवेलेबल है, ये बात है। मुझे लगता है आपने कुछ बातें कही हैं अभी, और जब पूरी पूरी गीता हम सुन लेंगे तो समझ में आएगा कि किस हद तक हम कर्म कर सकते हैं और किस हद तक वो हम प्रभावित कर सकते हैं व्यवस्थाओं को। बहुत अच्छी बात है। तो तप के संदर्भ में जो आपने कहा बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि तप का एक अर्थ या सही अर्थ प्रयास है। मतलब वन हैज टू मेक एफर्ट्स। तब और एफर्ट से जो एनर्जी होती है उससे कहते हैं, मतलब शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। सामान्यतः एक तरीके से हम लोग देखते हैं बहुत सारे बाबा चारों तरफ आग लगा के, सिर के ऊपर आग लगा के बैठ जाते हैं। वो कहने लगे साहब हम तप कर रहे हैं, अग्नि में जल रहे हैं। वो तप नहीं है। कोई एक हाथ उठा करके ऊपर नहीं खड़ा हो सर, जाता है। सर मेरा मेरा थोड़ा सा इसमें आपसे में मतभेद है। हम्म। सर वो भी तप है, सबके तरीके अलग अलग हैं सर, उस पर भी हम्म। हम लोग बात करेंगे सर। जी अब जी। क्या हुआ सर, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं हरिद्वार गया, हम्म। छोटा सा। तो हरिद्वार गया तो मैं एक बड़े महामंडलेश्वर के यहाँ गया, तो वहां हम्म। भोजन चल रहा था। हम्म। तो जो महामंडलेश्वर के बड़े प्रतिष्ठित हैं, नाम तो नहीं लूंगा, भारत में प्रतिष्ठित हैं, तो हम्म। उनको खीर नहीं परसी गई। हम्म। तो वो नाराज हो गए। मैं भी उसी पंगत में बैठा हुआ था। तो हम्म। वो बोले, उल्लू के पट्टे, तुझे दिखता नहीं है मेरे पास खीर नहीं है? हम्म। तो मेरे मन में अचानक आया कि ये कैसे सन्यासी हैं जब इतना क्रोध कर रहे हैं कि इनकी खीर नहीं परसी गई। हम्म। फिर मैंने इस प्रश्न को उठाया। तो हम्म। मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझसे जो कहा, मैं आपको उसको कहना चाहूंगा। उन्होंने हम्म। कहा, ओम तुम इस तरह से किसी का मूल्यांकन मत करो। हम्म। बोले, दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो भक्त होता है हम्म। वो अपने अहम का त्याग कर देता है तो अत्यंत विनम्र हो जाता है, हम्म। और विनम्र होने के बाद वो सब जगह भगवान को देखता है और विनम्रता से घूमता है। लेकिन जो सन्यासी होता है, वो काम क्रोध को जीत लेता है लेकिन उसका नाश नहीं करता, उसको अलग रख देता है। बोले, विवेकानंद जैसा क्रोधी तो कोई था ही नहीं। विवेकानंद जब क्रोध में आते थे तो अनाप शनाप बकते थे लोगों के ऊपर। तो बोले, हम विवेकानंद को केवल इसलिए कि वो क्रोधी थे? नहीं, उनकी परंपरा ये थी कि उन्होंने काम क्रोध को जीत के रख दिया था। जरूरत पड़ती थी तो उपयोग करते थे, जरूरत पड़ती थी तो नहीं करते थे। तो भक्ति की एक अलग धारा हो गई, संन्यास की एक अलग धारा हो गई। इसी तरह जो सिर पे अग्नि रख के तप करते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि ये शरीर जो तप रहा है, इससे मैं जो चेतन हूं वो पृथक हूं। तो ये ज्ञान योग की एक अलग साधना है। उसको हम डिमिनिटाइज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते वो गलत है। ये पूरी भारतीय परंपरा में हर परंपरा है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में शायद वो परंपरा मेरे लिए ठीक नहीं है सर। मेरे लिए जो दूसरी है, हमें वो अपनाना है। गीता हमें यही बताएगी सर। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। जी। जी हेलो। बोलिए। हाँ मिश्रा जी, बोलिए, नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सार्थक और सारगर्भित आपसे जो गीता पर जो वचन सुना, सुबह से मन ताज़ा हो गया, बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। बस एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ कि गीता का जो है भगवान कृष्ण ने किस दिन अर्जुन को गीता का ये संदेश और उपदेश दिया? मैं आपसे ये जानना किस वो कौन सा नहीं, दिन वो था? तो देखिए मिश्रा जी, वो जो गीता जयंती मनाई जाती है, जी मुझे तिथि तो याद नहीं है, तो कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में दिया। लेकिन जी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। जी। किस दिन दिया, कब दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम प्राप्त कर लें, बुरी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ इस तक इंफॉर्मेशन, मैंने सुना था ये रविवार को ये भगवान कृष्ण ने दिया था। तो क्या रविवार का दिन आपने भी चयन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे तो आदरणीय मनोहर दुबे साहब ने जो दिन कहा तो हम चर्चा करने लगे। और इतवार को क्या होता है, हम लोग फ्री होते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो सुबह 6:30 से 7:30 तक तो इतवार को कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। दूसरा, मैं एक चीज आपकी तरफ ध्यान में सब पे लाना चाहूंगा फिर से, कि जब हम गीता की तरफ जा रहे हैं तो जो विवरण है उन पे ध्यान दे दें। आप भूल जाएं कि कृष्ण का शंख पांचजन्य था कि देवदत्त था, तो कोई परेशानी नहीं है। अब मजेदार बात तब आएगी जब हम अंदर जाएंगे और तत्व की बात करेंगे। तो हमें गीता पे, हमने देखा है जनरली लोग इसी बात पे विवाद होता रहता है
कि क्या कुरुक्षेत्र वही कुरुक्षेत्र है जो हस्तिनापुर है, क्या भगवान का अवतार वास्तव में हुआ था, या मन के जो भाव हैं, मन की जो भावनाएं हैं वही सब कृष्ण और अर्जुन हैं। तो ये बहुत चलता रहता है, लेकिन हमको इन सबके साथ साथ ये भी चलेगा क्योंकि संसार में विद्वानों का भी काम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मुख्य ध्यान देना है तत्व पे और इस चीज पे कि हमारे जीवन में वो किस तरह घटित हो रहा है। जी जी, निश्चित, यकीनन बहुत ही सार्थक बात। धन्यवाद।